नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज कल जो टॉपिक चल रहा था अलंकार, शुरुआत करते हैं। कल आपको 51 सवाल तक करा दिए थे, आज उसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया है तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, यानी कि तीन बेर खाती वे, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार तो होगा नहीं, यानी शब्द दो बार आया है ना, तीन बेर। तीन बेर का मतलब फल है, तीन बेर यानी जो फल है उसको तीन बार खाते हैं, सुबह शाम दोपहर करके खाते हैं, इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, सलेश होगा नहीं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, यहाँ पे कौन सा अनुयुक्ति नहीं होगा? सलेश, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां सलेश होता है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास होता है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? यमक अलंकार। जब कोई यमक का अर्थ क्या होता है बाबू? यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जब कोई अलंकार जोड़ा यानी दो रूप बार आए, जोड़ा में आए, कोई शब्द जोड़ा में आए या दो बार आए, लिख लीजिए, या दो बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जाए जो पाए पौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है? तो वहां अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति हुई नहीं है, सलेश यहाँ पर होगा नहीं, रूप दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार था, जोड़े में आया हुआ अलंकार है। अगले प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, सजना है मुझे सजना के लिए, कल ही बताए थे यमक अलंकार का अर्थ जोड़ा होता है। एक सजना का मतलब पति, पति वाला सजना है मुझे, मतलब सजना संवरना है। किसको? सजना के लिए, मतलब श्रृंगार करना है मुझे सजना के लिए, अर्थात पति के लिए। दो बार आया है ना सजना सजना, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? भाई साहब अभी बता रहे हैं ना, सजना है मुझे सजना में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो एक बार सजना मतलब सजना संवरना, यानी श्रृंगार करने वाला सजना संवरना की बात किया है, और एक सजना किसका बात किया है? एक सजना यानी पति के लिए सजना, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास बिल्कुल नहीं होगा, रूपक होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार बिल्कुल उत्तर देंगे। क्यों यमक अलंकार? क्योंकि दो बार शब्द आया है, यहाँ जुड़ा हुआ शब्द है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? वाह, ये देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है। चलिए यहाँ बता भी देते हैं आपको कि शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में बाबू होती है? बताइएगा। शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है। यमक का अर्थ ही होता है कि जोड़ा रूप में आए। किस रूप में आए? जोड़ा रूप में आए, आए। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है, काली घटा का अगर उदाहरण के रूप में देखें, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, एक घटा देखिए ना भाई साहब, काली घटा मतलब घनघोर बादल छाए, घनघोर बादल छाए का घमंड घटा मतलब कम हुआ ना। अगर हम बात करें, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए, तो यहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग हो रहा है? जब जोड़ा रूप में, यही तो कहा है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार। अनुप्रास में लिख लीजिएगा क्या? वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति, आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है।
सलेस का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं वहां पर सलेस। वक्रोक्ति का मतलब होता है बाबू टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन यानी कहना कुछ और समझना कुछ और। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार होता है? जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बाबू ये परिभाषा सहित सवाल दिया है। अब तुरंत, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हुआ है, यानी वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, सजना मतलब एक सजना पति के लिए, एक सजना अपने पति, श्रृंगार करना। काली घटा का घमंड घटा, देखिए ना कौन से अलंकार में आता है? यमक अलंकार में आता है ना बाबू। अब बताइए आगे हम बढ़े 60 नंबर के बाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, देखिएगा जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, मतलब उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? क्या यहाँ पर बताए नहीं है क्या यार? वहां पर जाहिर सी बात है यमक अलंकार होगा कि नहीं होगा? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, काली घटा का घमंड घटा, आ नहीं रहा है क्या? देखिए 61 नंबर प्रश्न में, 61 में हम क्या देंगे? यमक अलंकार उत्तर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबीर सोई पीर है, कबीर सोई पीर है, जे जान पर पीर, जे जान पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? बताइएगा। जब एक ही शब्द दिया हुआ है ना बाबू, यहाँ कबीरा सोई पीर है, देखिए पीर है, और यह भी क्या है? पीर दिया है ना, पीर पीर दो बार। जे जन पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर, अगर शब्द आ रहा है जोड़ा रूप में आए तो वहां पर हम तुरंत यमक अलंकार को प्रधानता देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर। पीपर पात सरस मन डोला, यार पीपर पात सरस मन डोला, तुरंत हम कहेंगे पीपर के पत्ते की तुलना सरिस से सदृश्य समाना सो उपमा अलंकार पहचाना। लिख लीजिए, ट्रिक लिखिए भाई साहब, बिल्कुल एकदम नया ट्रिक दे रहे हैं आपको। सा से सी सदृश्य, सदृश्य समाना, सा से सी सदृश्य समाना, अगर जहां देख उपमा पहचाना, अगर जहां देख उपमा पहचाना, उपमा पहचाना, ये याद कर लो भाई साहब, ये दोहा बड़ी काम का है। सा से सी, जहां सा लग जाए, सरिस लग जाए, से लग जाए, पीपर के पत्ते के समान मन को डोलने की गति को बताया गया है, यानी इसे उपमा दिया जा रहा है। उपमा अलंकार होगा कि नहीं होगा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है? यार ये बताओ भाई साहब, मन को किससे तुलना किया है? मन को हमारा क्या मान लिया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है, यानी उपमेय कहा जा रहा है। मन पीपर पात, पीपर के पत्ते की तुलना यानी उपमेय किया जा रहा है, मन का उपमेय किया जा रहा है किससे? पीपर के पत्ते से, यानी उपमेय हो जाएगा कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीपर पात सरस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का अंग है। बड़ी अच्छा प्रश्न है। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग के अंतर्गत आता है? देखिए ना, क्या वाचक है क्या? नहीं। उपमेय है? बिल्कुल नहीं। साधारण धर्म? नहीं। उपमान के अंतर्गत आ जाएगा। लिख लीजिए, देखिए अगर यहाँ यही हम बना के लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए पीपर पात सरसी
मन डोला। देखिए मन यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ मन को लिख लो, मन यहाँ उपमेय हो जाएगा, मन की उपमा किया जा रहा है। अब पीपर पात ये क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। यह भी तो हम कह सकते हैं यार, नया परिभाषा भी तो बन गया। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो आप कहोगे सर वहां पर तो उपमा अलंकार होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि उपमा ही अलंकार होगा। लिख लीजिए उपमान, मतलब उपमान दिया जा रहा है किससे, उपमेय से, मन को उपमेय, यानी उपमान दिया जा रहा है किससे, मन से। पीपर पात, जैसे मन की जो गति है पीपर के पत्ते के समान है, क्षण में, यहाँ कभी अस्थाई नहीं रहता है मन। अभी पढ़ा रहे कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और जाएंगे, कहीं और सोचेंगे, यानी कि ये अलग अलग गतिविधियां हैं इनकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पीपर पात सरसी मंडोला में कौन सा अलंकार है, फिर वही बात सवाल आया। यहाँ पर उपमा अलंकार है बाबू, उपमा दिया जा रहा है तो उपमा अलंकार। यमक जोड़ा में आता तो यमक अलंकार। बिना भावना का कार्य हो, बिनु पद चले करे विधि नाना, कर विधि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ये क्या है, बिना भावना अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है। कौन ऐसा कवि है जो उपमा अलंकार को सबसे ज्यादा प्रयोग किया, क्या माघ है क्या, नहीं। आचार्य कालिदास ने उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है, वाल्मीकि नहीं किए, भास भी नहीं किए, कालिदास किए हैं। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोगकर्ता कवि कौन है, कालिदास है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोम सा तनु धूल गया, धूल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। अच्छा एक बात और यहाँ नोट करके लिखिए, अच्छा प्रश्न है 68 का, अच्छा प्रश्न है। यहाँ लिख लीजिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह नोट कर लीजिए। देखिए मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। अच्छा पूर्वोपमा अलंकार का नाम सुने हैं, इस वक्त में कौन सा अलंकार है, पूर्ण रूप से उपमा। अच्छा मोम सा, मोम एकदम चमकता हुआ रहता है ना, मोम सा तन धुल चुका, तन अगर मोम सा धुल जाएगा भाई। अकर दीप सा मन जल चुका, मन दीपक के समान जलता रहता है, कभी नहीं संभव है। यानी पूर्वोपमा अलंकार, पूर्ण रूप से उपमा दिया जा रहा है, पूर्वोपमा अलंकार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अवधाम सुहावत में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए के वह टूटी छानी हती कह कंचन के अवधाम सुहावत में सलेस अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ कह कंचन के, कंचन की तुलना किससे, अवधाम से, सुहावत से किया जा रहा है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ चिपके हुए होते हैं वहां सलेस अलंकार होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है काजल की रेख सी कतार है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का भेद झलकता है। कौन सा भेद झलकता है, अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो देखिए यहाँ पर काजल की रेख सी, उपमा अलंकार में सा से सी सदृश से समाना, और उपमा अलंकार में देखिए ना हमेशा योजक के साथ आएगा, सा से सी, यही तो आता है, बिल्कुल योजक चिन्ह के साथ आएगा। ये देखिए योजक चिन्ह आया ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम। यार देखो ना, जहां सा से सी सदृश से समाना देख लेना, बिल्कुल ये हर जगह सत्य होता है। अगर योजक चिन्ह के बाद लिख लो, योजक चिन्ह के बाद, योजक चिन्ह के बाद, चिन्ह के बाद क्या आ जाए, सा से सी आए, आए तो वहां पर, आए तो वहां पर
वहां पर उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। आप एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 72 नंबर प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न, एकदम। देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर इतना बड़ा, सागर से क्या किया जा रहा है, तुलना कराया जा रहा है ना। गिर सा, गिर का मतलब पर्वत इतना ऊंचा मन हो जिसका, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। अच्छा, पूछता कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पूछ दिया साधारण धर्म कौन सा है, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा, गंभीर और ऊंचा। यहाँ गंभीर है एक, सागर सा गंभीर, साधारण धर्म गंभीर, और गिर सा क्या हो, ऊंचा हो, यही दोनों तो हैं साधारण धर्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। भाई साहब, इसमें अब कहाँ हम बताएं कौन सा अलंकार है, एकदम यही तो बताते हुए आ रहे हैं। जहां योजक चिन्ह के बाद सा से सी सदृश देखिएगा, वहां तुरंत मारिएगा, बिना सोचे समझे उपमा अलंकार टिक देना है एकदम। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। अरे वाह, कौन सा। देखिए, उपमा अलंकार का भेद के अंतर्गत हम देखते हैं तो उपमा अलंकार का भेद वाचक भी है, साधारण धर्म भी है, उपमान है, लक्षण उपमा अलंकार का भेद नहीं है। यही वाला बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपमा अलंकार क्या है। देखिए, ले लीजिए प्रश्न, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन जहां किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। एक ही पदार्थ का ना भाई, एक ही पदार्थ नहीं होता है, प्रस्तुत अपर दोनों का एक नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही वस्तु का नहीं, नहीं नहीं, भिन्न प्रकार के वस्तुएं होती है, उसका सदृश्य प्रतिपादन जो किया जाता है वही हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब तो बहता, देखिए, तब तो बहता समय शिला था, शिला सा जम जाएगा। इस शिला का मतलब तब तो बहता समय, यानी समय को बहता हुआ तौल रहे हैं। शिला सा जम जाएगा, शिला का मतलब पत्थर सा जम जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ। यार, यहाँ पर उपमा अलंकार दिया जा रहा है, देखो ना, सा लग रहा है, ठीक है। जिस अलंकार में योजक चिन्ह के साथ सा से सी लगेगा वहां क्या हो जाएगा, वहां उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छाया है, ये छाया है माथे पर, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, आशीर्वाद के बाद देखिए ना क्या लगा है, कई बार बता चुके हैं इसको। तुरंत यहाँ उपमा अलंकार हम उत्तर देंगे, जहां सा से सी लग जाएगा उपमा अलंकार उत्तर देंगे।